मैं फूल लेके आया हूँ स्पेशली पुलिस के लिए। हम ये जानते हैं कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उनको बहुत प्रेशर है। मेरी सारी पुलिस से विनती है कि ये बच्चे अपनी हक के लिए यहाँ पे खड़े हैं बारिश में, तो आप उन पे प्लीज जुल्म अत्याचार न करें, उनके संवैधानिक अधिकार का सम्मान करें, ये मेरी पुलिस से विनती है। देखा गया कि हाल ही में जंतर मंतर में भी एक मैम ने सारे पुलिस वालों को सबको एक फूल बांटा था कि आपने हमारे पर लाठी बरसाया है, हम शांति प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन में थे, तो क्या आप भी उसी तरह यहाँ पे पुलिस वालों को फूल देने के लिए आए हैं? हमें लाठी बरसाने का इंतजार नहीं करे, हम पहले से ही फूल लेके आए। मार खाने के बाद क्या फायदा? नहीं, ठीक है, उनकी भावना अलग थी। आप तो एक स्टूडेंट लगते नहीं है, आप एक स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन सारे स्टूडेंट भी उतरे हुए और लोग भी समर्थन दिए हैं। मैं स्टूडेंट नहीं लगता हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पहले स्टूडेंट था, यही शिक्षा प्रणाली से सीखा हूँ। और मैं ये स्टूडेंट जो आज आपको दिख रहे हैं, ये भारत का भविष्य है, यही आगे भारत बनाने वाले हैं और चलाने वाले हैं, और हम भारत का भविष्य अंधेरे में नहीं देखना चाहते। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो जाता है इतनी आसानी से, बच्चे मेहनत करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो नीट का पेपर इसलिए देते हैं कि हम नीट क्लियर करके अपना डॉक्टर बन सके, हम सब एग्ज़ाम दे के उसकी वजह से, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, उनकी पूरी मेहनत बेकार इसमें यहाँ पे नज़र आती है, उनकी मेहनत कामयाब नहीं होती है। जो अमीर लोग होते हैं पैसा दे के बताया जाता है कि पैसा दे के पेपर खरीद लेते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ, आपने कह दिया, इसके अलावा कहने के लिए क्या बचा? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं लाइफ में कुछ बनने के लिए, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इस सिचुएशन में अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो पैसे वाले अमीर ज़्यादा के बच्चे अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के उनके लिए आसान सीढ़ी बना देते हैं, और जो सच्ची मेहनत करने वाला बच्चा है उसका क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग की जा रही है, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक वो नहीं दिए, इस पर क्या कहेंगे? एकदम सही है, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा उन्हें। वो जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के वो एजुकेशन मिनिस्टर है? उन्हें काहे बिठाया गया है वहाँ पे? कुर्सी गर्म करने के लिए? अगर ये उनके कालखंड में बार बार हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उनके अलावा? जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में हर एक कोने में स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 हमें बताते कि हमें अपना आवाज़ उठाना चाहिए, और अभी जो भी सिचुएशन चल रही देश में, नीट की पेपर लीक हो रहे जिसके कारण 20 स्टूडेंट्स ने अपनी आत्महत्या की। मैं तो उसे आत्महत्या नहीं कहूँगा, उससे सरकारी द्वारा किया गया खून है, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक पे ना ही संसद में कोई टॉपिक चढ़ा है। सामने आपने वीडियो वायरल दिया रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान के सामने मैम ने उनके सामने कहा था, लेकिन वो हंसते हुए जा रहे थे। और यही बात कल दिल्ली में भी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो भी ब्रूटल तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें से कई पुलिस वाले ऐसे थे जिन्होंने अपना बैच निकाल पाया था, और ये सरासर कानूनी अपराध है। और ये हाई कोर्ट का यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने कायदा नहीं माना, और उसमें क्या लगता है कि वो अपना धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे रहे, सरकार ना उनसे इस्तीफा ले रही है? मुझे इसके खिलाफ भी यही लगता है कि ये मोदी सरकार का षड्यंत्र। अगर उसमें से एक भी कोई मंत्री का इस्तीफा दिया जाए तो उनके पीछे लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि उनके अगेंस्ट इतने सारे केस दर्ज है, इतने सारे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इनका मुझे यही कहना है कि अगर एक भी इनका कोई भी अगर बड़े लेवल का मंत्री है जिन्होंने आगे आके ये आवाज़ उठानी चाहिए कि स्टूडेंट की वजह से, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि अगर कोई भी एक इस्तीफा देना जाए तो उसके पीछे, जैसे नितिन गडकरी का अभी E20 का जो पेट्रोल निकला है उसमें से बहुत सारे पेट्रोल में, बाइक में ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर सरासर यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर दिल्ली में स्टूडेंट्स लाठी से मर रहे हैं, कितने बच्चों के ऊपर 12 साल के बच्चे के ऊपर हाथ उठाया गया है। और यहाँ पर देखा जाए कि लेडीज़ के ऊपर भी पुलिस ने मारा है कि यहाँ पर ये रूल नहीं है, अगर वहाँ पर लेडीज़ है तो उसके सामने भी लेडीज़ ही चाहिए। और यहाँ पर में लोकतंत्र नहीं, यहाँ पर तानाशाही चल रही है कि सरासरी कोई भी एक केंद्र सरकार अपना मनमानी कर रही है। और ये इसके खिलाफ हम आर्टिकल तो 32 भी कर सकते कि हम अगर कोई सरकार है जो अपने मन से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर तानाशाही नहीं करेंगे, क्योंकि एक लोकतंत्र है और आगे जाके भी लोकतंत्र होगा। और अभी ये सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट जो अपने स्टूडेंट्स जो भी कर रहे हैं बारिश में खड़े हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम तानाशाही नहीं सहेंगे, हम लोकतंत्र है, ये स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएगी। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर घर बैठे भी ये प्रोटेस्ट अगर समर्थन नहीं कर पा रहे, तो अपने जो भी अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबाया भी मत जाए। अगर आप आ नहीं सकते तो जो कर रहा है उन्हें सपोर्ट कीजिए। हमारे एजुकेशन पे आज़ादी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। हर समय पैसा लेते हैं और हमें वही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जब लीक होता है कुछ भी हमारा प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं, जब जारी करते हैं हमारा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। अच्छा, स्टूडेंट जो होते हैं देश की युवा ताकत होती है, आने वाला फ्यूचर होता है, लेकिन जंतर मंतर में उन्हीं के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, उन्हीं को मारा जा रहा है। जब गलत होता है जब गलत होता है, जब पुलिस वाले कुछ नहीं करते, जब इतना सब लड़की लोग के साथ गलत होता है तब कुछ नहीं, जब हम हमारा हक मांगते हैं तब आते हैं, और जब कुछ गलत नहीं होता है तब मारते हैं। क्यों मारते भाई? जब डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया यहाँ पे सिर्फ तानाशाही चलता है, लोकप्रिय बोलते नेता ना कुछ नेता होता कुछ नहीं आइन होता। से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। वो बेशरम है, वो बीजेपी वाले उससे बड़े बेशरम है। तो क्या कहना चाहेंगे कुछ युवा के लिए? अरे जिनके बच्चे नहीं है वो दूसरों के बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? हाँ,